जय श्री कृष्णा दोस्तों, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी लड्डू गोपाल हमारे सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें। यहाँ मैं दोस्तों खीरे से जन्म कराना दिखाऊंगी आपको, किस तरह से कराना है और भाव मन में भाव रखते हुए बिना स्नान कराए ही अपने भाव से किस तरह से आपको पंचामृत से स्नान कराना है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि बिना कपड़े उतार के लिटा कर इस तरह से स्नान कराते हुए हर चीज़ दिखाई थी। ये दूसरी तरह से अगर आप नहीं स्नान कराना चाहते हैं रात के समय 12 बजे, तो आप दिन में स्नान तो करा ही लें और इस तरह से जैसे मैं बताऊंगी इस वीडियो में रात को इस तरह से ज़रूर स्नान कराएं। तो यहाँ मैंने ड्रेस सहित ही सुबह को ही तैयार कर लिया है, तो ड्रेस सहित मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। सबसे प्लेट या डलिया ले लेंगे, हम उसमें फूल बिछा लेंगे, अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को उसमें लिटा देंगे फूलों की चीज़ को, और एक खीरा रख देंगे साथ में ही, और एक चुन्नी उड़ा के शाम के समय हम इस तरह से कृष्ण जी को लिटा देंगे। और बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं छूना है। और जब रात को 12 बज जाएँ इस तरह से आपको थाली बजाकर आपको कृष्ण जी को जन्म दिवस मनाना है कृष्ण जी का, और घंटी की ध्वनि बज करनी है। उसके बाद ही कृष्ण जी का जन्म होता है। अब उन्हें प्यार से लाड़ से उन्हें उठाने के बाद जो खीरा है उसकी नाल के रूप में रखा जाता है। खीरा डंठल वाला खीरा हो तो और भी अच्छा है, डंठल ना वाला ना मिले तो इस तरह का ही खीरा ले लीजिए आप। और उस कोई भी सिक्के की मदद से, चाहे चांदी का सिक्का हो चाहे आपके पास कैसा भी सिक्का हो, उसके ऊपर का वाला हिस्सा आपको काट लेना है। तो इस तरह से काटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है उसको तो आप किसी भी पेड़ में दबा सकते हैं, दबा दीजिए, और जो नीचे का हिस्सा है वो प्रसाद के तौर पर आप बांट दीजिएगा। तो यहाँ मैंने मरनाल अलग कर ली है। अब पंचामृत या तो आप एक साथ मिला लीजिए, जैसे मैंने यहाँ मिला लिया है घी, दूध, दही, शहद और गंगा जल, पांचों चीज़ मिलाने के बाद इस तरह से भाव करते हुए 5 बार स्नान कराना है आपको। इस तरह से भाव रखते हुए स्नान कराना है। तस्वीर होती है बहुत से लोगों के पास, तो तस्वीर को पंचामृत से स्नान नहीं कराया जा सकता, तो इस तरह से आप भावपूर्ण स्नान करा सकते हैं, ये भी उतना ही माना जाता है। तो यहाँ मैंने तैयार पहले से ही कर रखे हैं। इस तरह से मैं इनके केस लगा दूंगी और इनको मुकुट पहना दूंगी। अब वही भोग आपको लगाना है जो आपने बनाया है, खाने में फलाहार बनाया, कुट्टू बनाया है, जो भी आपने लगाया है वो बनाने हैं। जो भी पंजीरी आपने बनाई है, वस्त्र के तौर पर आपको कलावा अर्पित करना है, तिलक लगाना है गणेश जी को, और उनको तुलसी दल जरूर अर्पित करना है। बिना तुलसी के अधूरी मानी गई है पूजा। तो माखन मिश्री का भोग भी आपको लगाना है। यहाँ मैंने माखन मिश्री रखी है, और कहते हैं कि जो धनिए की पंजीरी होती है वो बेहद पसंद होती है, तो बिना आपको बिल्कुल भी उसे खाना नहीं है, धनिए की पंजीरी बना कर रख लीजिए, और रात को 12 बजे ही आपको उसका स्पेशल भोग लगाना है। धनिए की पंजीरी बहुत ज़्यादा बेहद पसंद होती है। मैं बता दूँगी आपको किस तरह से बनती है अगर आप कहेंगे तो यहाँ मैंने गणेश जी की भी पूजा कर ली है, लड्डू गोपाल जी की कर ली है। खाने में जो जो आपने बनाया है वो सभी भोग लगाएं। ख़ास तौर से लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का ज़रूर भोग अर्पित करना है। फल, जो भी 5 फल हो, ऋतुफल, आपको वो भी रखने हैं। नारियल हो आपके पास तो नारियल भी चढ़ाएं। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो खीरा आपने काटा था उसका जो नीचे का हिस्सा था वो आप प्रसाद के तौर पर जब ही ग्रहण कर लें खाने के समय रात को ही। और जो डंठल थी वो आपको अगले दिन किसी पेड़ के नीचे मिट्टी के नीचे दबा लेनी है। तो यहाँ मैंने कृष्ण जन्माष्टमी इस तरह से मनाई है। और आपको हर चीज़ में आपको तुलसी दल ज़रूर चढ़ाना है, और कृष्ण जी के जो पसंद की चीज़ें हैं वो ज़रूर लानी है, जैसे कि मोर का पंख और एक बांसुरी, ये चीज़ें तो ज़रूर लानी है। गाय बछड़ा हो तो ना हो तो आपके पास गाय बछड़ा भी ला सकते हैं, वे भी बेहद पसंद होता है। तो यहाँ मैंने मोर का पंख और बांसुरी तो ज़रूर लेके आनी है, वो गिफ्ट के तौर पर आपको रात को कृष्ण जी को देनी है। झूला हो तो झूला ज़रूर झुलाएं रात के समय, जब आप बिल्कुल हर तरह से आप भोग लगा दें तो थोड़ी देर बाद आपको झूला झुलाना है। रात को 12 बजे ही झूला झुलाएं। चांद को अगर जल देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिएगा। इस दिन रात को चांद को जल ज़रूर दिया जाता है। तो रात को 12 बजे चंद्रमा को जल देकर ही आपको व्रत खोलना चाहिए। और जो
यहाँ मैंने वो चढ़ाए हैं पैसे, तो आपको ये दक्षिणा भी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। चाहे वो दक्षिणा आप फिर या तो अपने घर के किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, या फिर अपने पंडित जी को भी भिजवा सकते हैं। तो इस तरह से, और जो प्रसाद है वो रात भर रखना है। उसके बाद आप ढक कर रख दीजिए, प्लेट ढक कर रख दीजिए, रात भर रखना है। जल का एक गिलास रखना है, और जैसे आप शयन कराते हैं रात को, शयन करा कर ही आपको सोना है। ये नहीं कि जन्म हो गया आप कृष्ण जी को तैयार करके बैठा दिया, ऐसे नहीं। आपको उनको निंद्रा में लाकर ही आपको निंद्रा करनी है, बस।